और केरल के कोझिकोड विमान हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई। विमान में क्रू मेंबर समेत 191 लोग इसमें सवार थे। ये हादसा बड़ा था और इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन दो पायलट्स की समझदारी ने 173 जिंदगियों को बचा लिया और खुद अपनी जान गंवा दी। आखिरी वक्त में भी इन दोनों जाबाजों ने संयम रखा और ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, भले ही उसके लिए इनकी भी जान क्यों ना चली जाए। और हुआ भी वही। विमान में सवार 191 लोगों में से 173 लोग सुरक्षित हैं और उन्हें बचाते बचाते बलिदान हो गए देश के दो जांबाज। 173 जिंदगियों के जीवन रक्षकों की बात करें, इससे पहले विमान हादसे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केरल के कोझिकोड पहुंचे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने विमान हादसे की जगह का दौरा किया है। एयर इंडिया और उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी भी कोझिकोड पहुंचे हैं और थोड़ी देर में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और केरल विमान हादसे की AAIB और DGCA ने जांच शुरू कर दी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो DGCA के अधिकारी कोझिकोड पहुंचे हैं। कोझिकोड में विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिला है, तो जो वॉइस बॉक्स मिलता है उसके जरिए पता चलेगा कि आखिरी दौर में क्या बातचीत हुई थी पायलट्स के बीच में और ATC कंट्रोल के बीच में, और उसी से पता चलता है कि किस तरह के हालात वहां पर इतने ज़्यादा बिगड़ गए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये जो विमान है ये स्लिप होता हुआ 35 फीट नीचे खाई में जा गिरा। तो 173 जिंदगी बचाने वाले जो रक्षक हैं, ये उनकी गर्भगाथा भी आप सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है, AAIB और DGCA के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। जांच का आदेश दे दिया गया है, जांच शुरू भी हो गई है और डेटा रिकॉर्डर वहां पर मिला है। उसके बाद अब उसके जरिए पता चलेगा कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां जो सेंटर लाइट थी वो नहीं जल रही थी, लेकिन इसकी डिटेल्स में अभी जाने की कोशिश होगी और तभी पता चलेगा कि सच क्या है। और अब बात हम करते हैं जीवन रक्षक मथुरा के अखिलेश की, जिनके जाने का परिवार को गम भी है और बलिदान पर गर्व भी। दुबई से केरल आ रहे एयर इंडिया के विमान IX-1344 के को पायलट अखिलेश शर्मा यूपी के मथुरा के रहने वाले थे। मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम है। पिता को बेटे के बारे में जानकारी फोन से दी गई। कहा गया कि बेटे की हालत गंभीर है और फिर अखिलेश के नहीं होने की सूचना दी गई। बताइए, सीरियस हालत है। अच्छा। वहाँ पे कौन गया है? भाई गया है, उसका छोटा, और मेहमान गया। परिवार, गांव, मोहल्ला सबको पता है कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सबके सामने इस सच को स्वीकार करने के साथ ही परेशानी कुछ और भी है। अखिलेश की पत्नी को सच बताने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि वो अखिलेश को पिता बनने की खुशखबरी देने का इंतजार कर रही हैं। कल फोन आया था जी, उनकी हालत गंभीर है, ये दो लोग आ गए। 2017 में इनकी जॉइनिंग हुई थी। अखिलेश लॉकडाउन से पहले अपने घर मथुरा आए थे और अब जल्द ही फिर से आने की तैयारी में थे। पूरा घर नए मेहमान के आने की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ऐसे में इस खबर ने सारी खुशी को मातम में बदल दिया। अखिलेश अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। 2 छोटे भाइयों में एक अब भी पढ़ाई कर रहा है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अभी 2 साल पहले ही मेघा से अखिलेश की शादी हुई थी और अब करीब 10 से 15 दिन बाद ही घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। घर में माता पिता के साथ ही छोटे भाई की जिम्मेदारी भी अखिलेश के ही कंधों पर थी, जिसे वो बखूबी निभा रहे थे। अखिलेश एयर इंडिया के विमान IX-1344 के को पायलट थे। साल 2017 में अखिलेश एयर इंडिया में भर्ती हुए थे। अपनी सूझबूझ और संयम से सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी बचाने वाले अखिलेश पर परिवार ही नहीं, देश को भी अभिमान है। अखिलेश की बहादुरी को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केरल विमान हादसे में लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवाने वाले पायलट दीपक वसंत साठे की मां को अपने बेटे पर गर्व है। मां ने बताया कि उनके दोनों बेटों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी।
एक बेटे ने करगिल में शहादत दी तो दूसरे ने यहां बलिदान दे दिया। हमारे दोनों बच्चे देश के लिए कुर्बान हो गए। सब कुछ उन्होंने किया। हमने उसको संस्कार दिए थे बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। स्कूल वालों के फ़ोन अभी तक मेरे को आते हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट कभी आए नहीं। पहले 8 में स्क्वाश, बैडमिंटन, टेनिस इंडिया में सबसे पहला ये कैडेट था जो सिलेक्ट हुआ पहले। और हरदीप पुरी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। I want to start by expressing deep distress and anguish at the loss of lives in the accident involving the Air India Express flight 1344 from Dubai to Kozhikode last evening. As you are all aware, this flight was part of our Vande Bharat mission, which commenced on 6th May this year. This Vande Bharat flight started on 6th May to bring back those of our citizens who were stranded and in distress in foreign countries following the outbreak of the COVID-19 pandemic. You will recall that when the pandemic broke out, the Prime Minister had taken certain measures to effect a lockdown. Those early decisions helped us to a considerable extent to contain our numbers and produce the health infrastructure. On 23rd March, we had a cessation of all civil aviation arrangements. We started the Lifeline Udan flights after that, which carried medicines to different parts of the country. And then on 6th May, the Vande Bharat flight started. I'm providing you this background so that the unfortunate tragedy which occurred last evening, can be understood in perspective. As part of the Vande Bharat flights which have been carried out by Air India, Air Indian Express, our other private carriers operating as part of Vande Bharat mission, private carriers conducting charter flights, foreign carriers conducting charter flights. As of yesterday, we had brought back and carried out, taken Indian citizens who have to go back to their jobs. We had ferried more than 1 million passengers, more than 10 lakh. In fact, the numbers who have come back by the Vande Bharat flights is itself over 930,000 and maybe higher because I've not counted yesterday's figures. This B737 aircraft, which landed, I am informed, at 7:41 p.m. in the evening, it was bearing registration number VT-AXH. It overshot the runway at Kozhikode while trying to land amidst what is clearly inclement weather. तो हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, जो पूरे बता रहे हैं, ब्यौरा दे रहे हैं कि विमान जो यात्रा है वो शुरुआत की गई वहाँ से। ये भारत मिशन के तहत जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं लोग, उनको लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई और कैसे ये हादसे का शिकार हो गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.